मैं कह रहा था कि 1993-92 में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी 6 दिसंबर को, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये था कि लगता है भारतीय जनता पार्टी को हराना तो दूर, भारतीय पार्टी उम्मीदवार खड़े करना बड़ा मुश्किल होगा। इस तरह का माहौल बन गया था। शीतल भाई को याद होगा अच्छी तरह से। उस वक्त मुलायम सिंह यादव और काशीराम जी ने एक प्रयोग किया था, जब उनका सपा बसपा का गठबंधन हुआ और वो गठबंधन जब मैदान में उतरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को छोड़ करके, क्योंकि अजीत सिंह उस वक्त जनता दल के साथ थे और जनता दल सब यूनाइटेड था, उसमें वीपी सिंह भी थे, जॉर्ज फर्नांडीज, सारे तमाम बड़े दिग्गज नेता थे। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में उस गठबंधन ने कमाल किया और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक दिया था। वो अपने आप में पहला प्रयोग था। जिस पीडीए की बात आज अखिलेश जी कर रहे हैं, उस पीडीए को धरातल पर उतारने का काम मुलायम सिंह यादव जी और काशीराम जी ने किया था 1993 में। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा और संघ परिवार को लगा कि अगर ये गठबंधन मूर्त रूप ले गया उत्तर प्रदेश में, तो लोकसभा विधानसभा में इसका कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। इसीलिए उनके रणनीतिकारों ने काम शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि 5 जून 1995 उत्तर प्रदेश में स्टेट मायावती जी की सरकार बड़े स्टेट के साथ कांड के बाद, उसके 6 महीने पहले मुझे एक सज्जन ने कहा था कि बीएसपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, इस पर काम शुरू हो गया है। और उसके बाद वो घटना हुई जिसकी वजह से ये जो गठबंधन उस समय बन रहा था वो बिल्कुल तार तार हो गया और सपा बसपा जो एक दूसरे के पूरक हो सकते थे वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए राजनीतिक रूप से। और बाद में इतनी कार्यकर्ताओं के बीच में, जनाधार के बीच में इतना शत्रुता बढ़ी, 2019 में जब मायावती जी और अखिलेश जी दोबारा साथ आए, तो दल का गठबंधन तो हो गया, लेकिन नीचे जमीन पर वो गठबंधन नहीं ले पाया, जिसकी वजह से जो उम्मीद थी 2019 के लोकसभा चुनाव में वो पूरी नहीं हुई और सिर्फ 15 सीटों पर आके मामला रुक गया। अब अगर अखिलेश जी उस गठबंधन को पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से घोसी का जो उपचुनाव हुआ है वो एक तरह से उसने एक सैंपल दिया है उस गठबंधन का प्ले का, जिसमें कि सुधाकर सिंह अगर 43,000 वोट से जीतते हैं तो ये मामूली जीत नहीं है, उनको हर वर्ग का वोट मिला है। अब इस गठबंधन को बनाने के लिए अखिलेश यादव जी को जमीन पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये खाली कहने से नहीं बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। वो निश्चित रूप से डैमेज कंट्रोल में लग गई है, जिस तरह का उसका पूरा नेटवर्क है, जो सोच है। इसलिए अखिल को या तो मायावती जी को रीच आउट करें किसी तरह, वो दोनों एक साथ हों, और अगर मायावती साथ नहीं आती है तो अखिलेश जी को अपने स्तर पर कांग्रेस में लेकर के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग तो उनके साथ पहले से ही है, लेकिन अति पिछड़ा और दलित, और दलितों में भी अति दलित जो है, उनको जोड़ने के लिए कुछ न कुछ राजनीतिक कार्यक्रम लेने पड़ेंगे। और अगर वो जोड़ने में कामयाब हो गए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में तस्वीर बिल्कुल पलट सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।